देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक हाफ वेव रेक्टिफायर का किट, उसके साथ लेंगे एक डीसी एमीटर जिसका रेटिंग है 0 से लेकर 200 मिली एम, डीसी वोल्ट मीटर लेंगे जिसका रेटिंग है 0 से लेकर 20 वोल्ट डीसी। हमारे पास ये एसी वोल्ट मीटर है जिसका रेटिंग है 0 से लेकर 200 वोल्ट्स तक। हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर का एक्सपेरिमेंट किट है जिसमें से पहले ही कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा हुआ है और उसका जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर है, उसका सेकेंडरी का जो आउटपुट है वो हमने एक डायोड का लगाया हुआ है जो कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। और हम कुछ रेजिस्टेंसेज और कुछ कैपेसिटर के थ्रू ये आउटपुट देखने वाले हैं। हमें यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हम साइन वेव इनपुट में देंगे तो हमें आउटपुट में हाफ वेव आते हैं इस तरह से। तो ये जो हाफ वेव होंगे वो यूनिडायरेक्शनल बन जाएंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये प्योर डीसी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें डीसी भी प्रेजेंट है और इसमें एसी भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा आउटपुट आने वाला है इसमें हम देखेंगे कि कितना एसी प्रेजेंट है और कितना डीसी प्रेजेंट है, जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रिपल फैक्टर कितना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोई भी जो डीसी पावर सप्लाई होता है उसका रिपल फैक्टर होता है 0। तो लेकिन हमें ये चेक करना है कि इसका रिपल फैक्टर कितना आएगा। पहले बार हम ये देखेंगे कि अलग अलग लोड चेंज करके ये आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लोड के साथ साथ अगर हम कैपेसिटर फिल्टर अप्लाई करते हैं, क्या वो एसी जो सिग्नल है या जो एसी प्रेजेंट है आउटपुट में उसे वो निकाल पाता है कि नहीं। तो उससे अगर एसी कम होते जाएगा तो आपका रिपल फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हम इसे एक्सपेरिमेंट को अब परफॉर्म करते हैं, इसका कनेक्शंस करते हैं। तो कनेक्शन कैसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एमीटर जो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमें देगा कि ये जो लोड लगे हुए हैं इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे हम लिखेंगे IL। तो उसे हम बोलेंगे IL। उसके बाद हम यहाँ पे या तो AC वोल्ट मीटर या फिर DC वोल्ट मीटर, दोनों में से एक लगाएंगे और बारी बारी से हम उसे चेंज करते जाएंगे ताकि हमें दोनों रीडिंग लेने हैं। तो पहले हम AC वोल्ट मीटर लगाते हैं यहाँ पे इस तरह से। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अभी हमने कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ है। जब भी हम कोई लोड नहीं लगाते इसका मतलब यहाँ से अब 0 करंट फ्लो होता है, लेकिन हमें कोई तो भी AC वोल्टेज मिल रहा है, बराबर। तो हम अब क्या करेंगे कि हम लोड और फिल्टर लगाना शुरू करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहला लोड लगाते हैं। तो जैसे हम पहला लोड लगा देते तो हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका लोड करंट जो है वो कम होते जाएगा। तो हमने पहला रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि अभी हम लोड करंट कितना आ रहा है 15.9 या फिर 16 एम्पियर 16 मिली एम्प्स तक। तो हम IL का वैल्यू लिख लेंगे अभी यहाँ पे 16 मिली एम्प्स। लेकिन हमें अब क्या क्या मेजर करना है, आउटपुट में वोल्टेज AC और आउटपुट में वोल्टेज DC। तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे VAC और VDC। तो VAC कितना आ रहा है आपको दोस्तों 4.2 वोल्ट्स। और हमने कौन से पैरामीटर लिया था RL1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा RL कौन सा है, RL1 जो कि इसका वैल्यू है रेड ब्राउन, इसका मतलब ये है अभी 220 ओम्स। तो इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद जैसे ही हमारा AC का रीडिंग हो जाता है तो इसे हम वोल्टमीटर को AC वोल्टमीटर को हम निकाल देंगे यहाँ से और हम यहाँ पे लगाएंगे अब DC वोल्टमीटर। तो अगर हम देखेंगे तो हमें DC वोल्टेज कितना आ रहा है 3.5। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते जाएगा क्योंकि हमारे पास जो AC वोल्टेज आ रहा है वो भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहता है। इसकी वजह से ये भी हमारा जो रीडिंग है वो थोड़ा सा पॉइंट्स में फ्लक्चुएट होते रहेगा। ये होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से चेंज करेंगे लोड।
अब हमने लोड ले लिया दूसरा। तो हमारे पास अब अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस हमने बताया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज इंक्रीज होते जाएंगे, तो इसकी वजह से देखिए अब करंट का जो लोड करंट है वो कम हो गया। वापस हम लोड करंट का वैल्यू लिख लेंगे 6.5 मिली एम्प्स। अब हमारे पास जो अभी रीडिंग है वो है डीसी वोल्टेज की, वो है 4.36। और हम वापस इसको निकाल के हम अब लगाते हैं एसी मीटर, और हमें रीडिंग आई है अभी 5.2। और इस बार हमारा रेजिस्टेंस जो R1 पहले चल रहा था अब है R2, और इसका वैल्यू है अभी 680 ओम। और ये जैसे हम अब यही सेम रीडिंग हमें क्या करना है R3 और R4 के लिए लेनी है, बराबर। जैसे हमारे रीडिंग खत्म हो जाते हैं तो हमें निकालना है रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे VAC अपॉन VDC। तो जैसे कि हम देखते हैं पहले केस में हमें VAC कितना आया था 4.2 वोल्ट्स और VDC कितना आया है 3.5 वोल्ट्स। तो हम अब देखते हैं कि इसका रिपल फैक्टर कितना आता है। तो पहले केस में है 4.2 डिवाइड बाय 3.5। तो अगर ये देखेंगे तो ये आ रहा है 1.2। और दूसरे केस में देखते हैं कि ये कितना आ रहा है 5.2 डिवाइड बाय 4.36। ये कितना आ रहा है 1.19, मतलब ये भी करीबन 1.2 के आसपास ही है। और थ्योरेटिकली अगर हम देखेंगे तो हाफ वे रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है उसका वैल्यू है 1.21। और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं प्रैक्टिकली तो भी इसके जो रिपल फैक्टर है वो करीबन 1.2 के आसपास आ रहे हैं। इसका मतलब हम जो थ्योरेटिकली वैल्यू देखते हैं 1.21 वही हमें प्रैक्टिकली भी आती है। तो हम देखते हैं वापस कि लोड के साथ हम फिल्टर कैसे ऐड करना है। यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे फिल्टरिंग एक्शन बढ़ते जाएगा और आउटपुट में जो AC वोल्टेज है वो कम होते जाएगा, जिससे कि आउटपुट में सिर्फ DC रहेगा और AC कम हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने पहला लोड सिलेक्ट किया हुआ है आउटपुट साइड में और हम एक कैपेसिटर फिल्टर करके ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया। तो करंट अगर हम देखेंगे तो वो है 16 पॉइंट। तो हमारा अभी सिलेक्शन कैसे हुआ है, हमारे लोड में क्या क्या है, R1 है और हमारे पास कैपेसिटर में है C1। उसके बाद हम अगर देखेंगे कि हमारे पास करंट कितना आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग। तो लेकिन हमने अभी तक मीटर नहीं लगाया है कोई, तो हम यहाँ पे अब लगाएंगे AC वोल्ट मीटर। तो अब देखिए करंट कितना आ रहा है हमें करीबन 16.7। और हमारे पास AC वोल्टेज कितना आ रहा है 4.2। और हम DC वोल्टेज देखते हैं अभी। तो DC वोल्टेज हमारे पास आ रहा है अभी 6.66, 3.65। अब हम क्या करेंगे कि AC वोल्ट मीटर लगा देंगे और हम अब दूसरा कैपेसिटर लेंगे। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे तो अब करंट जो है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि क्या हो गया कि कैपेसिटर की वजह से अब AC जो वोल्टेज था वो कम होने लग गया, उसकी वजह से DC करंट इंक्रीज हो गई। अब सेकंड जब हमने कैपेसिटर यूज़ किया तो अब अगर आप देखोगे तो वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज हुआ है और कम हो गया, लेकिन इतना भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम तीसरा कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो अगर आप देखेंगे करंट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो है ऑलमोस्ट 27 मिली एम्प्स तक। लेकिन अगर हम AC वोल्टेज देखेंगे तो करीबन 0 हो चुका है।
इसका मतलब क्या है कि ये जो दो पहले कैपेसिटर थे वो फिल्टर नहीं कर रहे थे एसी को, लेकिन जो हमारा तीसरा कैपेसिटर था वो उसने करीबन पूरा जो एसी सिग्नल है उसको निकाल दिया। बराबर। अब हम क्या करेंगे कि डीसी वोल्ट मीटर लगा के ये चेक करेंगे कि अगर एसी कम हो रहा है तो डीसी वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो हम डीसी वोल्ट मीटर लगाएंगे और पहले लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो पहले लोड में अगर पहला लोड और पहले कैपेसिटर में अगर देखेंगे तो हमें वोल्टेज मिल रहा है 3.7, लेकिन जैसे ही हम दूसरे कैपेसिटर में लगाएंगे तो हमारा वोल्टेज हो जाता है 3.8, मतलब वो थोड़ा सा वो बड़ा हुआ है। और हम अगर अब तीसरा कैपेसिटर लेंगे तो देखिए कि ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एसी वोल्टेज जो था वो डिक्रीज़ हो रहा था, इसकी वजह से आपका जो डीसी वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर हम ये होगा पहला पार्ट, अब हमें क्या करना है, हर लोड के साथ और हर फिल्टर के साथ ऐसे रीडिंग लेते जाना है। अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे मैं लोड चेंज करते जाऊंगा और अब मैं अगर आखिरी कैपेसिटर रखता हूँ तो क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ते जाता है और हम देखेंगे कि आपका डीसी वोल्टेज जो है वो भी बढ़ रहा है। और हम अगर देखेंगे धीरे धीरे कि जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो आखिरी जो अपने पास रेजिस्टेंस है R4 और आखिरी जो कैपेसिटर है उस पर अगर हम देखेंगे तो मुझे जो डीसी वोल्टेज मिल रहा है वो है करीबन 16.51। और अगर मैं इसी पॉइंट पे अगर एसी वोल्टेज मेजर करना चाहूँगा तो वो कितना आता है देखिए। तो करंट तो क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हमने ले चुका है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो करंट है वो बहुत कम हो गया। अब अगर हम एसी वोल्टेज देखेंगे तो वो तो 0.01 ही आ गए। तो एसी वोल्टेज हमारा आ गया 0.01। डीसी अगर हमने देखा था वो कितना आया था 16.7 वोल्ट्स। तो अगर हम रिपल फैक्टर इसका निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 0.01 डिवाइड बाय 16.7 वोल्ट। तो आपका जो रिपल फैक्टर होगा वो बहुत ही कम आ जाएगा। बराबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो अगर हम देखेंगे जैसे जैसे हमने लोड बढ़ाया हुआ है और फिल्टर का वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं तो एसी वोल्टेज हमें आउटपुट में 0 मिलते जाता है और डीसी वोल्टेज बढ़ते जाता है। अब हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के वेवफॉर्म्स हम डीएसओ पे कैसे देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चैनल को हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे और जो हमारा आउटपुट है वो हम दूसरे चैनल पे लगा देंगे। तो हम एक चैनल लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए हमें सेकेंडरी पे एक साइन वेव मिलने लग गया। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर को इनपुट है। तो उसका अगर हम वी मैक्स देखेंगे, मतलब जो वी पिक है वो है अभी 17.4 वोल्ट्स। और हम अब अप्लाई करते हैं सेकंड चैनल को आउटपुट में। अब ये देखिए ये हमें हाफ वेव देने लग गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल तो अवेलेबल है लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से अब गायब हो चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तब आपको जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है वो आउटपुट में आ रही है, लेकिन जब रिवर्स बायस हो रहा है तो डायोड एक्चुअली ऑफ हो जाता है और उसकी वजह से हमें आउटपुट में कोई भी करंट या वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक वोल्टेज लगाते हैं, सॉरी हम एक लोड लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने एक पहला लोड लगाया तो अगर आप देखोगे कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज वो कम हो गया। जैसे जैसे मैं अब लोड का वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ तो आउटपुट में जो वोल्टेज है पीक वोल्टेज वो भी बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे वी मैक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है, वो है अभी 14.8 वोल्ट। अगर मैं इसे और थर्ड बढ़ाऊँगा तो देखिए वोल्टेज भी बढ़ गया, अब ये हो गया 15.4। और हम बढ़ाते हैं इसे तो देखिए अब अगर हम बहुत ज़्यादा लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो जो इनपुट में सिग्नल है और आउटपुट में आपका जो हाफ वेव है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब फिल्टर ऐड करेंगे। तो हम पहले फिल्टर के साथ काम करेंगे। तो हमने हाई वैल्यू का लोड रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है और पहला कैपेसिटर। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है कि हमारा जो पिक वोल्टेज है वो है अभी 17.4 के आसपास
और हम अगर वी मैक्स देखेंगे मतलब हमारे एसी सिग्नल में वो भी है 17। लेकिन हम अगर पिक टू पिक वोल्टेज देखेंगे मतलब ये जो एसी सिग्नल आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिर्फ 2 वोल्ट्स। लेकिन मैं अगर कैपेसिटर का वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो अगर देखेंगे कि ये जो वी मैक्स है वो तो सेम ही है, लेकिन जो आपका पिक टू पिक वोल्टेज है एसी वाला वो हो गया 1.6, वो कम हो रहा है। वापस अगर हम हाई वैल्यू का कैपेसिटर अगर लगा देते हैं तो अब देखिए क्या हो गया कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन चुका है। इसका मतलब ये प्योर डीसी हो गया। इसका अगर आप देखोगे ये पिक टू पिक वोल्टेज बहुत ही कम, ऑलमोस्ट कुछ मिली वोल्ट्स में दिखा रहा है। तो करीबन आपका जो एसी अवेलेबल है सिग्नल में वो ज़ीरो हो चुका है। तो हमें क्या करना है कि बिना लोड के हमें ये वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें एक कोई भी लोड लेंगे और एक कोई तो भी कैपेसिटर, इससे जो हमें वेवफॉर्म्स मिलेंगे वो भी हमें ड्रॉ करना है ताकि हमें ये समझ में आए कि फ़िल्टरिंग एक्शन कैसे हो रही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हम बहुत हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। तो हम ये यहाँ पे क्या समझ में आता है कि हमें मैक्सिमम कांस्टेंट वोल्टेज कितना मिल रहा है। जो हमें पीक वोल्टेज होता है एसी का वो कितना है 17.4, और हमें मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितना मिल रहा है 16.8, ऑलमोस्ट सेम मिलता है। तो जो भी हमारा एसी सिग्नल होता है उसका जो पीक वोल्टेज होता है वही हमें मैक्सिमम डीसी वोल्टेज मिलता है।